तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बैगा जनजाति के क्षेत्र से। ये मैप मैंने आपको पूर्ववर्ती क्लास में आपको बताया हुआ है कि बैगा जनजाति जहाँ भी आपका नाम आएगा वहाँ सबसे पहले आपके दिमाग में इमेजिन होना चाहिए किस प्रकार छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में जो पर्वत श्रेणी फैली हुई है जिसको कहा जाता है मैकल पर्वत श्रेणी। तो मैकल पर्वत श्रेणी को बैगा लोगों का आपका मेन स्थान है छत्तीसगढ़ में। तो इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, हमारा राजनांदगांव जिला आ जाएगा, कवर्धा जिला आ जाएगा, मुंगेली जिला हो गया, बिलासपुर जिला हो गया, गौरेला, पिंडरा, मरवाही हो गया। इन क्षेत्रों में जो है, इन जिलों में बैगा जनजाति का जो आपका विस्तार है वो आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं बैगा जनजाति के बारे में, उसके बाद हम लिखते हुए चलेंगे प्रमुख बातों को। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मैकल पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली जो ये बैगा जनजाति है, ये जो बैगा जनजाति है ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। आपको याद होगा मैंने 5 जो जनजाति आपको पढ़ाया हुआ है, अबूझ माड़िया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजाति में से एक कौन सी है, आपकी बैगा जनजाति। ठीक है, अब अगर बैगा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में देखा जाए तो बैगा जनजाति जो है वो भी गोंडों की ही एक उपजाति है, लेकिन बैगा लोग जो है वो स्वयं को गोंड नहीं मानते। पूर्व काल में जो ये बैगा जनजाति है, ये बैगा जनजाति गुणों के पुरोहित कहलाते थे, अर्थात गुणों के पूजा पाठ का जो है वो आपका कार्य करते थे। ठीक है, और ये जो बैगा जनजाति है इसका शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है, पुरोहित, अर्थात पूजा पाठ करने वाले। ठीक है, लेकिन बैगा जनजाति को आपका जड़ी बूटियों का, वन में पाई जाने वाली औषधियों का भी ज्ञान होता है, इसीलिए झाड़ फूंक का भी कार्य करते हैं और गाँव में इनको ओझा भी कहा जाता है। ठीक है, ओझा कहने का मतलब झाड़ फूंक का कार्य करने वाला, बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वैद्य का भी काम करते थे। ठीक है, और थोड़ा सा टोने टोटके में झाड़ फूंकने का भी ये काम जो है वो आपका शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको ओझा की भी संज्ञा दी जाती है। जड़ी बूटियों का ज्ञान होने के कारण, वन के औषधियों का ज्ञान होने के कारण इनको मेडिसिन मैन भी कहा जाता है। तो ये गोंडों की उपजाति होने के बावजूद खुद को गोंड नहीं मानते हैं। ये गोंडों के पुरोहित के रूप में जो है वो कार्य करते हैं, पूजा पाठ का कार्य करते हैं। जड़ी बूटियों और औषधियों का ज्ञान होने के कारण इनको ओझा या मेडिसिन मैन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आप विशेष रूप से जो है वो आपका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बैगा जनजाति के ऊपर हमारे छत्तीसगढ़ में जो आपका कवर्धा जिला है या कबीरधाम जिला है, यहाँ पे बैगा संग्रहालय की भी स्थापना जो है वो आपका की गई है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि बैगा जो आपका संग्रहालय है ये कहाँ है, तो बैगा संग्रहालय है आपका कवर्धा में। उसी मैकल पर्वत श्रेणी वाला जिला है राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, जहाँ पे आपका बैगा जनजाति जो है वो बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए बैगा जनजाति से जुड़ी हुई एक प्रमुख विशेषता ये है कि बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहलाती है। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। अब गोदना को लेकर के कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने जब कमार जनजाति आपको पढ़ाया तब भी गोदना के बारे में बताया था कि सबसे ज़्यादा गोदना गुदवाने वाली जनजाति है कमार। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहलाती है बैगा, और सर्वाधिक गोदना गोदने वाली, है ना, गोदने वाली जाति कहलाती है देवार, ओझा, कुंजर, बंजारा। ये सर्वाधिक गोदना गोदने वाली जनजाति जो है वो आपकी कही जाती है। तो इस क्लास का सबसे अंतिम में एक आपका कॉलम बना करके मैं इसको लिख दूंगा ताकि आप पीडीएफ से उसका अध्ययन कर पाएं। ठीक है, तो 3 प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सी है, आंसर आएगा कमार। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, बैगा। गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है, देवार, ओझा, कुंजर और आपका बंजारा। ये जनजातियां जो है वो आपकी कही जाती हैं। तो फिलहाल तो बैगा के विषय में याद रखिएगा, ये सबसे गोदना प्रिय जो है वो जनजाति के रूप में जो है जानी जाती है। अब में कुछ संस्कार हम देख लेते हैं। देखिए बैगा जनजाति में जो विवाह पद्धति है, विवाह संस्कार है, वो कहलाता है बेटा पैठुल विवाह। ठीक है, पैठुल, ड नहीं है, पेडुल एक अलग वर्ड होता है। विवाह की क्लास में हम इसको और डिटेल में अध्ययन करेंगे कि पेडुल और पैठुल में क्या फ़र्क है। यहाँ पे वर्ड याद रखना है ठ। बैगा जनजाति का जो विवाह संस्कार है वो कहलाता है पैठुल विवाह, और ये एक प्रकार का हठ विवाह है। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो इस हठ विवाह में जो कन्या है वो वर पक्ष के घर में जाकर के जबरदस्ती रहने लगती है और विवाह हेतु क्या करती है, हठ करती है। सेम इसी प्रकार का हठ विवाह हमने पूर्ववर्ती क्लास में देखा था कोरवा जनजाति में। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोरवा जनजाति में जो हठ विवाह है उसको कहते हैं ढुकू, और बैगा जनजाति में जो हठ विवाह है उसको कहा जाता है पैठुल। थीम दोनों का वही है, नाम अलग है। हठ विवाह
कोरवा में कहलाएगा ढुकू, और वही हठ विवाह बैगा में क्या कहा जाएगा, पैठुल के नाम से जो है वो आपका जाना जाता है। ठीक है, बैगा लोग विशेष प्रकार का पर्व मनाते हैं जिसे रतौना कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि रतौना नामक पर्व जो है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो वह है आपका बैगा जनजाति। साथ ही साथ बैगा जनजाति में विशेष प्रकार के लोक नृत्य जो है वो प्रचलित हैं। सामान्यतः सभी जनजाति में कर्मा होता है, बैगा जनजाति भी कर्मा नृत्य करती है। होली के अवसर पर इनके द्वारा फाग नृत्य भी किया जाता है। लेकिन बैगा जनजाति के जो 3 आपके प्रमुख नृत्य हैं जो बैगा जनजाति को उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, वो है आपका दशहरा नृत्य, बिलमा नृत्य और परघौनी नृत्य। लोक नृत्य की क्लासेस में आप इनको डिटेल से अध्ययन करेंगे, फिलहाल मैं संक्षेप में आपको समझा दे रहा हूँ। बिलमा नृत्य जो है वो जीवन साथी चुनाव के लिए होता है। परघौनी नृत्य जो है ये आपका बारात जब वधु पक्ष के घर पे पहुंचती है तो वर पक्ष के द्वारा हाथी बना करके नचाया जाता है, वो कहलाता है परघौनी। दशहरा नृत्य ये दशहरा के समय प्रारंभ होता है, इसीलिए इसको दशहरा नृत्य कहते हैं। दशहरा नृत्य सभी जनजातीय नृत्यों का द्वार कहलाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि छत्तीसगढ़ की सभी जनजातीय नृत्यों का द्वार किसे कहते हैं, तो वो कहलाता है दशहरा। ठीक है, नृत्य वाली क्लास में इसको और डिटेल्स देखेंगे। फिलहाल आप नाम याद रखिए कि बैगा जनजाति में कर्मा नृत्य, फाग नृत्य, दशहरा, बिलमा और परघौनी जो है इसका प्रचलन है। दशहरा बैगा जनजाति, एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं नृत्य पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे उसको लिखूंगा, फिलहाल आपको बता दे रहा हूँ कि बैगा जनजाति दशहरा पर्व, दशहरा त्यौहार नहीं मनाती क्योंकि ये रावण की पूजा करती है। ठीक है, केवल दशहरा के समय ये नृत्य चालू होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है दशहरा नृत्य। दशहरा पर्व से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखिएगा, बैगाओं में जो हठ विवाह होता है वो कहलाता है पैठुल, जबकि कोरवाओं में जो हठ विवाह होता है वो कहलाता है ढुकू, है ना। बैगा लोगों का आपका एक पर्व होता है, क्या कहलाता है, रतौना। नृत्य देखेंगे तो कर्मा और फाग तो जो है आपका कॉमन है। इसके अलावा दशहरा नृत्य, बिलमा नृत्य और परघौनी, दशहरा, बिलमा और परघौनी को विशेष रूप से याद रखिएगा। साथ ही बैगा लोगों की जो कृषि पद्धति है वो कहलाती है बेवार, है ना। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कोरवा लोगों की कृषि पद्धति भी कहलाती है बेवार, और बैगाओं की कृषि पद्धति भी क्या कहलाती है, बेवार। इनका जो आपका पेय पदार्थ है सल्फी और ताड़ी, है ना। सल्फी जो खजूर के वृक्ष से जो है आपका बनाया जाता है, ताड़ी जो कि आपकी ताड़ के वृक्ष से जो है आपका बनाया जाता है। तो याद रखना, कृषि पद्धति क्या कहलाती है, बेवार, और पेय पदार्थ क्या है आपका, सल्फी और ताड़ी। ठीक है, तो पेय पदार्थ देख रहे हैं, तो इसी के साथ बैगाओं का थोड़ा सा खान पान के या फिर भोजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका विशेष है। देखिए, बैगा लोग जो हैं वो सुबह का जो आपका भोजन है वो ग्रहण करते हैं बासी, ब्रेकफास्ट इसको बोल सकते हैं। फिर जो दोपहर का खाना रहता है लंच, वो होता है पेज, और रात का जो डिनर है वो कहलाता है बियारी। तो याद रखिएगा, बासी, पेज और बियारी। सुबह बासी, दोपहर को पेज और रात को बियारी, और पेय पदार्थ के रूप में पीते हैं क्या, आपका सल्फी और ताड़ी। तो एक तुकबंदी के साथ बैगा जनजाति के लिए इसको आप याद रख सकते हैं, बासी, पेज, बियारी और सल्फी, ताड़ी। ठीक है, सुबह बासी, दोपहर पेज, रात को बियारी, और पेय पदार्थ सल्फी और क्या आपका ताड़ी। ठीक है, बात करें अगर बैगा जनजाति के देवी देवताओं के बारे में, तो बैगा जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं वो हैं आपके बूढ़ा देव। ठीक है, बैगाओं के प्रमुख देवता कौन है, आपके बूढ़ा देव। और बैगा लोग इस बूढ़ा देव का जो निवास है वो साजा वृक्ष में मानते हैं। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा कि बूढ़ा देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है, तो साजा वृक्ष में। ठीक है, बैगाओं के प्रमुख देवता, ब से बैगा, ब से बूढ़ा देव याद रखिए, और ये बूढ़ा देव किस वृक्ष में निवास करते हैं, तो साजा वृक्ष में। इसके अलावा बैगाओं में ठाकुर देव की भी पूजा की जाती है और दूल्हा देव की भी पूजा की जाती है, लेकिन प्रमुख देवता आपको बूढ़ा देव याद रखना है। ठीक है, जो जिनका निवास किस वृक्ष में माना जाता है, साजा वृक्ष में निवास माना जाता है, और इसीलिए साजा वृक्ष की क्या करते हैं, आपका पूजा करते हैं। ठीक है, ठाकुर देव को इनकी मान्यता है कि ये भूमि की रक्षा करते हैं, है ना। उनकी जो कृषि भूमि होती है इसकी रक्षा कौन करते हैं, आपके ठाकुर देव। और जो दूल्हा देव हैं ये बीमारियों से रक्षा करते हैं। ठीक है, तो मान्यताएं याद रखिएगा कि ठाकुर देव जो है वो भूमि की रक्षा करते हैं, और जो दूल्हा देव हैं वो आपकी बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से बैगा जनजाति के विषय में इतनी बातें जो है वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो बेटा बैगा जनजाति बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकल पर्वत श्रेणी दिखना चाहिए, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर। ठीक है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही क्षेत्रों में ये जनजाति का संकेंद्रण है।
केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है कौन सा आपका बैगा जनजाति। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि बैगा जनजाति गौड़ों के पुरोहित के रूप में पूजा पाठ का जो है वो आपका कार्य करते हैं। इनको जो है औषधियों का, जड़ी बूटियों का ज्ञान होने के कारण इनको ओझा या फिर जो है वो आपका मेडिसिन मैन भी जो है वो कहा जाता है। और इनके लिए संग्रहालय बना है कहाँ आपका, कवर्धा में। ठीक है, बात करें गोदना से रिलेटेड, ये वर्ड याद रखिएगा, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन कहलाती है आपका, बैगा। ठीक है, विवाह संस्कार इनमें हठ विवाह होता है। बैगाओं का हठ विवाह क्या कहलाता है, पैठुल, जबकि कोरवाओं का हठ विवाह कहलाता है ढुकू। बैगा जनजाति में और कोरवा जनजाति में दोनों की कृषि पद्धति कहलाती है बेवार। ठीक है, रतौना नामक विशेष पर्व मनाते हैं ये, कर्मा नृत्य, फाग नृत्य, दशहरा, बिलमा, परघौनी, ये बैगा लोगों का प्रमुख जो है आपका लोक नृत्य है। भोजन और पेय पदार्थ की बात करें तो सुबह जो है आपका बासी, दोपहर को पेज, रात का भोजन कहलाता है बियारी, और पेय पदार्थ है सल्फी और ताड़ी। ठीक है, प्रमुख देवता इनके कौन है, आराध्य देवता बूढ़ा देव, जिनका निवास किसमें मानते हैं, सजा वृक्ष में जो है इसका निवास मानते हैं। भूमि की रक्षा कौन से देवता करते हैं, तो ठाकुर देवता। बीमारियों से रक्षा कौन करते हैं, तो आपके दूल्हा देव। इसके अलावा बैगा लोगों के जीवन संबंधित और भी जानकारियां हैं, लेकिन जितनी जानकारियां मैंने बताई वो एग्जाम की दृष्टि से जो है सफिशियंट है, सबसे ज़्यादा यहीं से प्रश्न बनता है। इसके अलावा जो बैगा पुरुष होते हैं वो सामान्यतः जो है आपका धोती धारण करते हैं। बैगा जो महिलाएं होती हैं वो कपची नामक वस्त्र जो है वो आपका धारण करती हैं। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य इन बातों को जो है आपको याद रखना है कि बैगा जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है। किसके द्वारा घोषित, केंद्र सरकार द्वारा घोषित। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष 5 पिछड़ी जनजाति में से एक जनजाति है बैगा। निवास आपको याद रखना है कौन सी पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी जो है इनका मेन निवास है। ब्रैकेट में मैं जिलों को भी लिख दे रहा हूँ। राजनांदगांव याद रखना है आपको, कवर्धा याद रखिएगा, मुंगेली जिला याद रखिएगा, बिलासपुर जिला याद रखिएगा, और बिलासपुर से ही जो कट के बना गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ GPM। ठीक है, शाब्दिक अर्थ, बैगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुरोहित। ठीक है, ये गोंड जनजाति के परंपरागत पुरोहित होते हैं। बैगा लोग गोंड जनजाति के परंपरागत पुरोहित होते हैं। साथ ही साथ गाँवों में जो है ये झाड़ फूक का भी जो है आपका कार्य करते हैं। औषधियों का इनको जो है औषधियों का विशेष जो है ज्ञान होता है, इसीलिए इनको मेडिसिन मैन भी कहा जाता है। तो इन्हें वन औषधियों का विशेष ज्ञान होता है, जड़ी बूटियों और वन औषधियों का विशेष ज्ञान होता है। ठीक है, इनको ओझा भी कहा जाता है, तो ब्रैकेट में मैं ओझा भी लिख दे रहा हूँ झाड़ फूक करने के चलते। ठीक है, गोदना के विषय में याद रखना है कि बैगा जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कही जाती है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। बैगा संग्रहालय याद रखिएगा कबीरधाम में है, कवर्धा में। ठीक है, इसके ऊपर याद रखिएगा इसके बाद कि बैगा जनजाति का विवाह संस्कार, तो बैगा जनजाति में जो विवाह संस्कार है वो कहलाता है पैठुल, जो कि एक प्रकार का कैसा विवाह है आपका, हठ विवाह। ठीक है, लोक नृत्य तो कर्मा और फाग नृत्य तो ये करते ही करते हैं, तो कर्मा याद रखिए, फाग नृत्य। विशेष नृत्यों में बिलमा नृत्य याद रखना बेटा। ठीक है, बिलमा, परघौनी और दशहरा है ना, दशहरा को सभी जनजातीय नृत्यों का क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। बैगा लोगों की कृषि पद्धति क्या कहलाती है, बेवार। कोरवाओं की कृषि पद्धति भी क्या कहलाती है, बेवार। पर्व, विशेष पर्व मनाते हैं बैगा लोग, कौन सा पर्व, रतौना नामक पर्व। पेय पदार्थ याद रखिए, बैगा लोगों का सल्फी ताड़ी दोनों का सेवन करते हैं। भोजन 3 हिस्सों में आप याद रखिए, सुबह, दोपहर और रात्रि का भोजन है ना। तो सुबह का क्या कहलाता है आपका, सुबह ये भोजन लेते हैं बासी, दोपहर में पेज और रात को बियारी है ना। देवता, इनके प्रमुख देवता कौन है आपके, इनके प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, और इनका जो निवास है ये किस वृक्ष में माना जाता है, साजा वृक्ष में। तो बूढ़ा देव का निवास याद रखिए, साजा वृक्ष में निवास मानते हैं। इसके अलावा है ना, इसके अलावा आप ठाकुर देवता को भी याद रखिए, ठाकुर देव, और दूल्हा देव को भी याद रखिए, ठाकुर देव और दूल्हा देव। तो ठाकुर देव के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ठाकुर देव हैं ये भूमि की रक्षा करते हैं, है ना, भूमि की रक्षा करते हैं। और जो दूल्हा देव हैं ये बीमारियों से रक्षा करते हैं, है ना। तो बीमारी से रक्षा करने वाले इनके देवता कौन है, दूल्हा देव, और भूमि की रक्षा करने वाले देवता है ठाकुर देव, और जो प्रमुख देवता है वो है आपके बूढ़ा देव, जिनका निवास माना जाता है साजा वृक्ष में। ठीक है, बैगा जनजाति के ऊपर अध्ययन करके इनके ऊपर जो है 2 प्रमुख रचनाएं हैं। एक है द बैगास, इंग्लिश में है, ठीक है, और एक है द ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी। ठीक है, दोनों के रचनाकार का नाम आपको याद रखना है। द बैगास जो है वो वेरियर एल्विन की रचना है,
है ना। वेरियर एल्विन की मैंने आपको पहले भी रचनाएं बताई हैं। द गौर जो कि आपका माड़िया जनजाति के ऊपर, खास करके दंडामी माड़िया जनजाति के गौर नृत्य के ऊपर जो आपका लिखित है वो द गौर, ये भी वेरियर एल्विन के द्वारा लिखा गया है। और वेरियर एल्विन की ही रचना है कि आपका द बेगास। और नेक्स्ट जो रचना मैंने आपको बताया द ट्राइबल इकोनॉमी, वो दयाशंकर नाग की रचना है। तो दयाशंकर नाग और वेरियर एल्विन दोनों ने जो है वो बैगा जनजाति के ऊपर जो है वो आपका रचनाएं की हैं। तो दोनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आप याद रखना द बैगास, ठीक है, और ये किसकी रचना है, वेरियर एल्विन, बाई वेरियर एल्विन, ठीक है। और एक रचना याद रखिए द ट्राइबल इकोनॉमी, है ना। इसको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि द बैगास तो बैगा लोगों के ऊपर है, नाम से पता चल जा रहा है, लेकिन हो सकता है आपको द ट्राइबल इकोनॉमी ना याद आए। द ट्राइबल इकोनॉमी भी जो है वो आपका बैगा लोगों के ऊपर रचना है। ये किसकी रचना है, दयाशंकर नाग, ठीक है। तो इतनी बातें जो है वो आपको बैगा लोगों के विषय में याद रखनी है, ठीक है।